अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। मेरी जो तबीयत है ना वो काफ़ी दिन से ठीक नहीं है और पता नहीं क्यों ठीक हो भी नहीं रही है। जब थोड़ी बहुत भी तबीयत आपकी डिस्टर्ब हो जाए तो आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, ऐसा ही है ना। तो बस ऐसे ही ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था उठ के काम शाम करने का। अच्छा, हम दूसरों के लिए तो सारे काम कर देते हैं, तबीयत ठीक हो या ना हो, घर को भी देखना होता है, हस्बैंड के काम भी करने होते हैं। आ जाके जो बात रह जाती है ना वो खुद पे रह जाती है। और इसी तरह मैंने भी नाश्ता करना था लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं उठूं और स्पेशल अपने लिए कुछ बना के खाऊं। तो बस जी मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, ये स्मूदी तैयार की और मेरा नाश्ता हो गया। खुद के लिए हम बस ऐसे ही गुजारे कर लेते हैं। उसके बाद जी मैंने अब अपना जो लिविंग रूम है इसको साफ़ करना था, किचन को भी साफ़ करना था। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था कि मैंने होवर वगैरह भी नहीं किया था। वैसे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती कि आपको डेली करना पड़े, लेकिन ये है कि मैं डस्टिंग वगैरह डेली कर लेती हूँ और ये जो वैक्यूम वगैरह करना होता है ना ये वीक में 2 बार कर लेती हूँ। बस अपनी तबीयत की वजह से मैं कर नहीं सकी थी तो मैंने कहा चलें जी अब थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, ख़ुद को थोड़ा सा मोटिवेट खुद ही करना है तो करते हैं और उठ के अपने काम शाम करने स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी गपशप हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, इस तरह मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है और शायद कोई जो देख रहा होता है वो भी मेरी तरह ही स्ट्रगल में होता है तो उसको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और थोड़ा सा शायद किसी का काम मेरी वजह से आसान हो जाए। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है ना कि मेरा काम इस तरह से बहुत आसान हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है कुछ इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें और मोटिवेशनल कोई आप लोगों से बातें शेयर वगैरह करने का। मैं भी इसी तरह कहीं ना कहीं देखती रहती हूँ और थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन लेती रहती हूँ क्योंकि अभी हम इसी फेज़ में हैं। हमें डेली मोटिवेशन चाहिए। डेली मोटिवेशन मतलब एक दिन हम खुद को मोटिवेट करेंगे, अगले दिन फिर हम लूज़ कर जाएंगे, फिर हम खुद को मोटिवेट करेंगे, फिर लूज़ कर जाएंगे और इसी तरह से ये फेज़ हमारा गुजरेगा। देखें, एक दिन में हम पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। वो इसीलिए फ़र्ज़ की गई हैं ना कि हम एक नमाज़ पढ़ते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, हम दूसरी नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी तरह हमारी दूसरी नमाज के बाद हम तीसरी के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारा ईमान ताज़ा रहता है। और कोई भी गलती, कोई भी गुनाह अगर हमारे जहन में आता है या हम कर लेते हैं या हमसे गलती हो जाती है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक नमाज के बाद दूसरी तक हमें मौका मिल जाता है, फिर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है, तो जब हमें पता है ना कि हमने दोबारा नमाज पढ़नी है तो हम इस लिहाज से ख़ुद को गुनाहों से भी बचा लेते हैं। हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि अभी तो अल्लाह ताला से हमने अपने गुनाहों के लिए सॉरी की है और अगर आज फिर दोबारा हम ये गुनाह कर रहे हैं और दोबारा हमने अल्लाह ताला के सामने जाना है, खड़े होना है, तो किस मुंह से खड़े होंगे हम। ये जो हमारे थॉट्स हैं ना ये हमारी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो हमें दोबारा नमाज के लिए भी खड़ा करती है और हमें किसी भी मिस्टेक करने से बचाती है। बट स्टिल हम इंसान हैं और गलती इंसानों से ही होती है तो अल्लाह ताला हमें रोज़ाना मौका देते हैं, बल्कि एक दिन में हमें 5 दफ़ा मौका देते हैं कि हमने कोई भी गलती की है तो हम अल्लाह ताला के पास जाएं, उनके सामने खड़े हों और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगें। और जब हम अपोलोजाइज़ करते हैं ना तो एक ख़ुद से ही हमारे दिल में ये चीज़ आती है कि यार अभी हमने इस चीज़ के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी, हमने ये काम नहीं करना। तो ये क्या है, ये हमारी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसी तरह हम हमारी लाइफ के बाकी जो जितने भी मामलात हैं उसमें ख़ुद को मोटिवेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे आते जाते हैं। देखें, कोई भी इंसान ना बाय बर्थ हर चीज़ सीख के नहीं आता, हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और ये जो हमारा लर्निंग फेज़ होता है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम हमेशा देखें, कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम हर इंसान से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे और किसी ना किसी सिचुएशन में हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब ये जो लर्निंग है ना हमारी, ये इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये हमारी अपनी एफ़र्ट्स, कुछ लेसन्स हम हमारी एफ़र्ट से लेते हैं और कुछ लेसन्स जो हैं हमें सिचुएशंस और हमारा वक्त, हमारी लाइफ हमें सिखा देती है। और जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है ना वो ये की है कि देखें, जब भी आपको कोई भी चीज़ गेन करनी है किसी भी एक छोटे से छोटे काम में, जैसे कि अब ये मैं कर रही थी जी सफाई, कहने में क्या है, ये हमारा रूटीन का काम है, औरत का फ़र्ज़ है घर को साफ़ रखना। और जब इतना इतना गंद पड़ा है तो साफ़ तो करना ही करना है ना, अपने लिए भी करना है।
ये कोई बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते, और जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। सो द की पॉइंट इज कि कंफर्ट जोन में रहते हुए आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं आ सकते। देखिए, मुझे काम करने की इतनी आदत नहीं थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारे काम खुद कर रही हूँ, खुद को मोटिवेट कर रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ। अगर मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले क्या होता था, हम इतना माँ बाप ने पैम्पर्ड रखा होता था, थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होनी ना तो हमने ऐसे रिएक्ट करना कि बस उफ क्या हो गया, हम तो उठ ही नहीं सकते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक हम बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। तो ये एक इंसान की अपनी विल पावर भी होती है, जो पहले भी होती है, लेकिन हमने खुद ख़त्म की होती है, माँ बाप के लाड प्यार ने ख़त्म की होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम हमारी लाइफ के उस फेज़ में जाते जाते हैं जिसमें हमारी जो स्टेजेस है ना वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं, और एक टाइम पे हमारी वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे हम हमारे मूड्स को, हमारे दिल ना चाहने को या हमारे कंफर्ट जोन को, इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये जी जो काम हमने करना है वो करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सिचुएशंस क्या हैं, हमारी तबीयत क्या है, हमारा दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा। देखें, आप जितने भी कामयाब इंसानों को देखेंगे ना, उनकी एक बहुत टफ स्टोरी है पीछे। किसी को भी कुछ प्लेट में रख के नहीं मिला, किसी को भी कुछ बगैर एफर्ट्स के नहीं मिला। देखें, जो सक्सेस है ना वो नाम ही अनकंफर्टेबल होने का है। कभी भी आपको अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अगर आप कहें कि हम हमारी सारी अचीवमेंट्स ले लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखें, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पहले आप अपनी एफर्ट्स पूरी करें, दिलो जान से मेहनत करें, और उसके बाद जो नतीजा है वो मुझ पे छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, सुबह हमारा पेपर है, रात को हम मूवीज़ देख रहे हैं और हम कह रहे हैं जी अल्लाह ताला ने करना है, जो करना है हमने अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह पास करेगा। जब तक हम हमारी मेहनत नहीं करेंगे भाई कुछ भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करें, उसके बाद सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ देते हैं। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करें, उसके बाद सारे मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ देते हैं। ज़रा सी तबीयत ख़राब हो तो सारा दिन बेड पे गुजार देना, और अब ऐसा नहीं होता। अब तबीयत ख़राब है, ये जो भी है, मुझे पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैंने इनको हर हाल में पूरा करना है। तो अगर मैं उठ रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ, टाइमली अपने काम को मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये कामयाबी का पहला स्टेप है। और देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कहें ना कि हम एकदम से आसमान की बुलंदियों को छू लें और ये भी पा लें, ये भी पा लें, ये अचीवमेंट भी हो जाए, ये भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। एकदम से आप बड़े बड़े कारनामे नहीं करते, आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10 बजे उठने वाला बंदा अगर 6 बजे उठ रहा है ना, तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जंक फूड खाने वाला बंदा अगर 2 महीने स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है तो ये उसकी अचीवमेंट है भाई। अपने डेली के रूटीन, डेली के बिजी स्केड्यूल में से अगर आप टाइम मैनेज करके नमाज अदा कर रहे हैं तो ये आपकी अचीवमेंट है। तो जी, पहले खुद को इन छोटे से कामों में रेगुलर करें, फिर आप बहुत बड़े बड़े काम भी खुद ब खुद कर जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।